चलिए, करंट अफेयर्स रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग आज का देखते हैं क्या है। वेयर इज द 47th आसियान समिट 2025 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड। मतलब ये कहाँ पर हुआ है वो आपको बताना है। होने वाला है नहीं, ये 2025 में हो चुका है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। 47th आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने क्या है। जकार्ता इंडोनेशिया है, कोलालमपुर मलेशिया है, मनीला फिलीपींस है, बैंकॉक थाईलैंड है। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है कि क्या है। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोलालमपुर मलेशिया में ये हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ 47th आसियान समिट। आपको बताना है कि इसका थीम क्या है ना। तो ऑप्शन आप देखिए आपके सामने क्या क्या है। रीजनल यूनिटी, इकोनॉमिक रिकवरी, इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्षेत्रीय एकता, आर्थिक सुधार, समावेशिता और स्थिरता, डिजिटल परिवर्तन। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, समावेशिता एंड स्थिरता। इसका जो है थीम था 2025 के आसियान समिट का। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्या है। विच सिटी विल होस्ट द 17th ब्रिक्स समिट इन 2025। आपको बताना है कि कौन सा सिटी है जो ब्रिक्स समिट हो, जहाँ पर ब्रिक्स समिट हुआ है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ना ये मिस्टेक करा हुआ है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो कहाँ है ये आपको बताना है कि कजान में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ, बीजिंग में हुआ। ये सारे आपके ऑप्शन हैं और आपको बताना है। जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो में ये हुआ ब्रिक्स का समिट। द समिट इज शेड्यूल्ड 6 जुलाई टू 7 जुलाई 2025 इन ब्राज़ील में ऐसा हुआ है। रियो डी जेनेरियो आपको पता है कि यहाँ नरेंद्र मोदी गए थे और वहाँ के जो राष्ट्रपति है लुला डी सिल्वा, उसके साथ मीटिंग हुई और उसके साथ में डिनर हुआ था, है ना। चलिए, विच इज द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू बी इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, तो आपको बताना है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है। आपके सामने सारे ऑप्शन है। उत्तराखंड है, गुजरात, गोवा है, असम है। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। जो दूसरा स्टेट है वो क्या हो गया है, ये गुजरात बन गया है। देख सकते हैं, उत्तराखंड वॉज द फर्स्ट। पहला तो वो था कि गोवा, लेकिन गोवा क्या था कि वो आज़ादी से पहले ऐसा हो चुका था। वो कॉलोनियल टाइम में भी कॉलोनियल टाइम में ही ऐसा वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया था लागू। लेकिन आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बना और उसके बाद गुजरात दूसरा। और आपको पता है कि ये जो आर्टिकल 44 है इसमें जो है यूसीसी का चर्चा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है। विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम इंडिया सेकेंड फुल्ली लिटरेट यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या है ना। जो इसका सही विकल्प है वो हो जाएगा चंडीगढ़ जो है। देख सकते हैं, चंडीगढ़ फॉलोज द लक्षद्वीप टू बिकम। सबसे पहले कौन बना था, लक्षद्वीप। तो आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप पहला यूनियन टेरिटरी था जिसके पास लिटरेसी 100% थी। और उसके बाद दूसरा यूनियन टेरिटरी कौन बन गया, वो बन गया है चंडीगढ़, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट इज द फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी। आपको बताना है कि व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ये सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। जो इसका सही उत्तर है वो आपको पता है कि केरल राज्य ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है और व्यापक शहरी नीति को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड लॉन्च्ड। आपको बताना भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू हुई थी। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे। जो सही उत्तर है ये है मुंबई, है ना। मुंबई में ऐसा हुआ था और आप जब इस रोड पे चलेंगे तो आपको एक जो सॉन्ग म्यूजिकल सॉन्ग सुनाई देगा वो है जय हो। देख सकते हैं मुंबई की
कोस्टल रोड पर शुरू की गई। यह जय हो धुन की बजाती है और जब वाहन वहां से विशिष्ट गति से चलती है ना। चलिए, अच्छी बात है। विच डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज इन इंडिया। आपको बताना है भारत में 100% बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला पहला जिला कौन सा है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये इंदौर है या अलवर है या सूरत है या नागपुर है, ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है क्या। तो अलवर जो है ऐसा करने वाला, आप देख सकते हैं कि राजस्थान का अलवर जो ऐसा करने वाला सही उत्तर है। ये बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला पहला जिला ये। ठीक है, राजस्थान के अलवर 100% बीमा पेड हासिल करने के मील का पत्थर हासिल कर लिया है ऐसा करने वाला। हु इज द फर्स्ट फीमेल। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। हु इज द फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। आपको बताना महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है। सुप्रिया सुले, पंकज मुंडे, सुनेत्र पवार और नीलम गोरे, ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है कि क्या है ना। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो आपको पता है कि सुनेत्र पवार जो है ये बन चुकी है पहली डेप्यूटी सीएम, है ना। Which state is first to be declare tidal flooding state specific disaster। जो ज्वारीय बाढ़ के राज्य विशिष्ट आपदा को घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। जो सही इसका उत्तर है वो है केरल, ऐसा करने वाला राज्य बन गया है, देख सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसके साथ हम लोग चलते हैं। इंडिया फर्स्ट फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम वाज लॉन्च टू एट विच इंस्टीट्यूट। आपको बताना है कि फेस ट्रांसप्लांट जो है भारत का पहला फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम कहाँ पर ये शुरू हो गया। तो एम्स पीजीआई चंडीगढ़ और JIPMER पुदुचेरी, CMC वेल्लोर। जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा एम्स दिल्ली, ऐसा करने वाला इंस्टीट्यूशन बन चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन। विच स्टेट हैज बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू पब्लिश बर्ड एटलस। आपको बर्ड एटलस पब्लिश करने वाला, जो बर्ड का एटलस है वो पब्लिश करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया वो आपको बताना है। तो ये गोवा जो है ऐसा करने वाला राज्य बन गया है ना, देख सकते हैं गोवा इज द सेकेंड स्टेट आफ्टर केरला। पहला कौन था, केरला, देख सकते हैं केरला फर्स्ट है, गोवा सेकेंड है, ये है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्स वेयर डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो डिजिटल माध्यम से कलेक्शन इसका करेगा। धमित्री, रायपुर, भोपाल, जयपुर, ये आपको बताना है। जो धमित्री डिस्ट्रिक्ट है ये सही इसका उत्तर हो जाएगा। धमित्री डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ऐसा करने वाला पंचायत पोर्टल के माध्यम से संपत्ति संग्रह लागू किया, ये सही विकल्प हो जाएगा। हु इज द CMD ऑफ। आपको ये बताना है कि NMDC के CMD कौन है। तो आपके AK सक्सेना, अमितवा मुखर्जी और विनीत जोशी, और ये क्या है, प्रसन्ना कुमार। जो सही इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा अमितवा मुखर्जी। अमिताभ मुखर्जी जो है, अमिताभ मुखर्जी इसका NMDC के प्रबंधक निदेशक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द CMD ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है ये आपको बताना है कि ये इसका कौन है। तो अमिताभ मुखर्जी, AK सक्सेना और विनेश कुमार त्यागी और प्रसन्ना कुमार। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा AK सक्सेना, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हु इज द CMD ऑफ द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, AK सक्सेना, विनेश कुमार त्यागी, प्रसन्ना कुमार, विनीत जोशी, ये सारे आपके विकल्प है और आपको बताना है सही उत्तर क्या है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विनेश कुमार त्यागी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हु इज CMD ऑफ, कौन है, हु इज द CMD ऑफ नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NLC के CMD कौन है, ये आपको बताना। प्रसन्ना कुमार मुट्टोपल्ली, विनेश कुमार त्यागी, AK सक्सेना, अमिताभ मुखर्जी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली, ये इसका सही उत्तर ऑप्शन A हो जाएगा, देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ UGC। आपको बताना है UGC जो है इसका अंतरिम अध्यक्ष कौन है। ममी डाला, जगदीश कुमार, विनीत जोशी, अमिताभ मुखर्जी और AK सक्सेना। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो विनीत जोशी हो जाएगा। ठीक है,
इसके साथ ये सेशन कंप्लीट होता है अभी, लेकिन मैं इसमें कुछ और वीडियो को ऐड कर दूंगा, है ना, ताकि कुछ और क्वेश्चंस को ऐड कर दूंगा ताकि आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो। थैंक यू वेरी मच।